आज मुद्दा बहुत बड़ा हो गया। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में छात्रों का गुस्सा देखने को मिल रहा है, इससे बहुत स्पष्ट है कि इंसाफ की मांग अब सीधे सचिवालय तक पहुंच रही है। कोलकाता में 8 और 9 अगस्त की जो दरमियानी रात थी, इसमें आरजी कर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के विरोध में छात्र और मजदूर संगठन नबन्ना अभिजन मार्च निकाल रहे थे। नबन्ना पश्चिम बंगाल सरकार का सचिवालय है, जहां मुख्यमंत्री, मंत्री और अफसर बैठते हैं। नबन्ना मार्च में सीएम ममता बनर्जी के इस्तीफे की मांग को लेकर बड़ी संख्या में छात्र सड़कों पर उतरे हैं। इसकी तस्वीरें लगातार भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। छात्रों ने पहले ही नबन्ना अभियान प्रदर्शन का ऐलान किया था। इसे रोकने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी जा रही है। हावड़ा ब्रिज को सील कर दिया गया है। ब्रिज पर लोहे की दीवार खड़ी की गई थी, जिसे प्रदर्शनकारी छात्रों ने खींचकर हटा दिया। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए। 4 छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। पुलिस की कार्रवाई में दर्जनों प्रदर्शनकारियों के घायल होने की भी खबर है, लेकिन प्रदर्शनकारी वहां से हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सीबीआई ने और ईडी ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज शुरू कर दिया है। और ईडी को शुरुआती जांच में यहां वित्तीय अनियमितताओं की जानकारी भी मिली है। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज का मामला विकराल रूप धारण करता जा रहा है। बीजेपी भी ममता सरकार पर हमलावर है। सीबीआई ने अपनी जांच तेज कर दी है, लेकिन अभी तक कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। आज कोलकाता कांड पर ही चर्चा करेंगे अपने मेहमानों के साथ, लेकिन उससे पहले जो कुछ भी डेवलपमेंट हुए उस पर यह रिपोर्ट देखिए। पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 8 से 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर का विरोध धीरे धीरे अब बड़ा स्वरूप अख्तियार कर रहा है। छात्र और मजदूर संगठन नबन्ना अभिजन मार्च निकाल रहे थे। छात्र राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। इस नबन्ना मार्च का ऐलान छात्रों ने पहले ही कर दिया था। जुनूनी छात्रों को पुलिस की लोहे की दीवारें भी नहीं रोक पाए। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। लाठीचार्ज, वाटर कैनन से बौछारों की बरसात और आंसू गैस के गोले दागे जाने लगे। इसके बाद भी प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज से पीछे हटने को तैयार नहीं है। छात्रों का कहना है कि इस मामले में राज्य सरकार का रवैया ठीक नहीं है। हम लोगों का एक ही मांग है कि हमको जस्टिस मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को आप हम लोग अभी मुख्यमंत्री एकदम फेलियर है। वेस्ट बंगाल को कुछ भी निरापत्ता देने के लिए मुख्यमंत्री टोटली फेलियर है। तो इसलिए हम लोग जो एक डॉक्टर, एक वर्किंग डॉक्टर ऑन ड्यूटी जिसका रेप हो जाता है, और उस मुख्यमंत्री में अभी तक इतना दिन हो चुका है, कुछ भी जस्टिस नहीं मिला है। वहीं बीजेपी ने इसके लिए ममता बनर्जी को दोषी ठहराया है। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि अगर देश में कोई तानाशाह है तो वो ममता बनर्जी है। सच सामने आना चाहिए। जांच एजेंसी सीबीआई को ममता बनर्जी और पुलिस कमिश्नर का पॉलीग्राफ टेस्ट करना चाहिए। सच को दबाया नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक ये लोग अपने पदों पर हैं, तो छात्र को कुचल रहे हैं। अगर देश में कहीं तानाशाह है तो वो तानाशाह ममता बनर्जी हैं। वही कार्य नबन्ना अभियान जो है, वहां क्या हो रहा है? वहां फिर से पुलिस मुस्तैदी से खड़ी है। वाटर कैनन, डंडे चलाना, बल्कि बड़े बड़े कंटेनर लाए गए हैं। नबन्ना मार्च के ऐलान के बाद ही प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए 7 रूट पर 3 लेयर में 6000 की फोर्स तैनात की गई थी। राज्य सचिवालय नबन्ना के पास बीएनएस की धारा 163, सीआरपीसी की धारा 144 लगा दी गई है। कोलकाता पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। इंसाफ की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण है। 2 पहलू हैं इस बड़ी खबर के। इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है कि पश्चिम बंगाल की अपनी सियासत रही है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस की भी एक अपनी लड़ाई रही है। साथ ही साथ में जिस बच्ची के साथ ये हैवानियत हुई, उसके इंसाफ की मांग तो लगातार जो है वो पुरजोर तरीके से आगे बढ़ रही है। सीबीआई इसकी जांच पड़ताल कर रही है। न्याय जल्दी मिले, इस बात की भी मांग। इसके बहुत सारे पहलू हैं जिसको समझने का प्रयास करेंगे, और इसमें मेरी मदद करेंगी शबनम फाजिल खान, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इस पैनल में जुड़ रही हैं। साथ ही साथ में मेरे साथ में AK जैन साहब भी जुड़ेंगे, जो कि पूर्व डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। इस बीच राजीव तिवारी जी से मैं कई बार इस मसले पर बात कर चुका हूँ, तृणमूल कांग्रेस के नेता हैं। और इसी तरह माधवी
अग्रवाल जी जो कि प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी की, वो भी इसमें काफ़ी सहयोग कर चुकी हैं, कई बार इस मुद्दे पर उनसे बात हुई। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। माधवी जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। आरोप ये लग रहे हैं कि नबन्ना मार्च जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं, ये राजनीतिक प्रदर्शन ज़्यादा है बजाय इंसाफ की लड़ाई से, ऐसा तृणमूल कांग्रेस का आरोप है आप पर। देखिए, टीएमसी का जो आरोप है, ममता बनर्जी हमेशा हर जो बड़े मुद्दे होते हैं उसको पॉलिटिसाइज कर देती है। आप ये देखिए कि एक भी कोई पॉलिटिकल प्लेट्स नहीं है। राष्ट्रीय ध्वज लेकर जो छात्र हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन किया, अपना विरोध किया, और उसके बाद जिस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया गया है, वो कोलकाता पुलिस जो 7,000 लोगों के हॉस्पिटल में घुस जाने पे असक्षम लापरवाही के साथ देखती रह गई, आज इतने हजारों पुलिस केवल छात्रों को रोकने के लिए ममता बनर्जी ने तैनात कर दी, और केवल रोकने के लिए ही नहीं, वहां पे बैरिकेड्स जिस तरीके से लगाए हैं, जिस तरीके से मतलब खोद कर जो है उस पर सीमेंटेड करके उन लोगों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए गए, साथ ही साथ में जिस आंसू गैस का इस्तेमाल, लाठी चार्ज, जो भी ये कर सकते हैं वो कर रहे हैं। मेरा मानना ये है कि छात्र अपनी बात कहना चाह रहे हैं। आज जो बंगाल की आम जनता है वो रास्ते में उतरी हुई है, और उसका एकमात्र कारण ये है कि जिस तरीके से शुरुआत से ही इस केस में ममता बनर्जी ने लापरवाही के साथ में जो अपराधियों को सपोर्ट देने की कोशिश की, उससे कोई भी उनसे खुश नहीं है, और वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि इन्होंने अपना प्रदर्शन रोका, इन्होंने विरोध रोका, तो ममता बनर्जी की सरकार और इनकी प्रशासन मिलकर इस मामले को पूरे ठंडे बक्से में डाल देगी। ये क्रोध है लोगों का, ये गुस्सा है, नाराजगी है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल का एक दूसरा प्रारूप इन लोगों ने दिखाने की कोशिश की है, वास्तव में पश्चिम बंगाल में वो नहीं है। यहाँ राजनीतिक हिंसा से लेकर आज ये हालत है कि एक डॉक्टर भी सुरक्षित नहीं है, उसके बाद भी 10-10 कांड, 11-11 कांड हो जा रहे हैं महिलाओं के साथ में। तो ममता बनर्जी को इसका समझना चाहिए कि आज बंगाल की आम जनता, जिस माँ माटी मानुस की बात करती है ममता बनर्जी, आज वहां का मानुस जो है और वहां की जो माटी और जो माँ है, वो सभी लोग ममता बनर्जी के खिलाफ चले गए हैं, और वो राजनीति का रूप भले ही देते, और अगर वो अपना वक्तव्य नहीं बदलेंगी और इसको बार बार राजनीति का रूप देंगी, तो निश्चित रूप से ये जो हालात है वो बद से बदतर हो जाएंगे। ठीक है राजीव जी, पहले तो पुलिस सवालों के घेरे में आई, ऐसा कुछ किया गया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा, 30 साल में नहीं देखा कि पहले पोस्टमार्टम कर देते हैं फिर एफआईआर दर्ज करते हैं, बाप को वेट करना पड़ता है बेटी का चेहरा देखने के लिए, इतनी सारी चीजें होने के बाद अब छात्रों पर लाठीचार्ज, ये तो आप अपनी मुसीबत बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता माधवी जी से कहना चाहेंगे कि आप जमीनी स्तर से बात कीजिए। आप हेलीकॉप्टर में बैठ करके बात कीजिएगा तो कभी भी आपके बात को जो है जनता नहीं लेगी। यहाँ पर छात्र आंदोलन के नाम पर एक भी छात्र दिखाई नहीं दिया, और बीजेपी के बड़े बड़े नेता रास्ते के ऊपर उतरे थे। आप देख लीजिए कि कितना जनता था। आप 2,500 से 3,000 आदमी लेकर के ये लोग भारत में जो है स्ट्राइक करने चले थे, बंगाल को स्ट्राइक करने चले थे, और ममता बनर्जी को डरवाने का काम कर रहे थे। पश्चिम बंगाल की जनता नकार दिया इन लोगों को, और आज का जो है आंदोलन जो था, ये लोगों को अपने आप मालूम चल गया कि आज का आंदोलन जो है नाकाम हो गया, और जनता जो है इनको नकार दी, और आने वाला दिन आप राजीव जी, जिन 4 छात्रों को हिरासत में लिया गया वो तो 4 छात्र हैं, बीजेपी के तो किसी नेता को नहीं लिया आपने हिरासत में। 4 छात्र नहीं है, वो तो सब बीजेपी के लोग हैं, नुमाइंदे हैं, कोई छात्र नहीं है। बीजेपी के छात्र के नाम पर बीजेपी आंदोलन किया था, जिसको जो है जनता नकार दिया, और पुलिस जो है जितना शांति ढंग से, बंगाल की पुलिस बहुत ही शांति ढंग से इस आंदोलन को जो है नकार दी, और किसी को ऊपर कोई किसी तरह का जो है आघात नहीं पहुंचा। सभी लोग जो है पानी के बौछार दे करके लोगों को हड़का करके और इनको जो है हटा दिया गया। नवान्नो अभियान के नाम पर ये लोग अपना रोजी रोटी सेकना चाह रहे थे। बंगाल में इन लोगों को कोई भी मजबूती नहीं है। बंगाल में सिर्फ ये लोग आर्जिकल हॉस्पिटल के नाम पर, उस डॉक्टर के नाम पर, देखिए, मेरी पहली अपील तो हमेशा रहती है कि राजनीति अपनी जगह है, शांति व्यवस्था रहनी चाहिए, किसी को चोट नहीं आनी चाहिए, किसी तरह की कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, बहुत आवश्यक होता है। किसी भी प्रदेश की बात हो, कहीं की भी सियासत हो, ये ज़्यादा महत्व की बात है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है राजीव जी
कि अभी तक जितने भी आंदोलन हुए हैं, जो भी हैं, वो इसी तरह से शुरू होते हैं, वो बड़ा रूप लेते हैं। इसके मूल में भी जाने की जरूरत है। ये बात सिर्फ आज के आंदोलन को कंट्रोल करने की नहीं है, लोगों की जेन्युइन नाराजगी की भी है, उसको भी मैं समझूंगा। शबनम जी भी, क्योंकि आप दोनों को सुन रही थी, जरा उनका भी रुख जान लेते हैं। शबनम जी, आज जो प्रदर्शन हो रहा है उसमें राजनीति का भी एक बात कही जा रही है कि ये राजनीति इससे प्रेरित है, दूसरी तरफ इंसाफ की मांग तो है ही। आपका दृष्टिकोण क्या है इस पूरे मामले को लेकर? प्रवीण भाई, मैं ये बोल रही हूँ कि क्या हुआ अगर वो बीजेपी के भी नेता हो वहां पर, क्या हुआ अगर बीजेपी के भी कार्यकर्ता हो वहां पर, क्या वो इस देश के नागरिक नहीं है? क्या उनकी भी जिम्मेदारी नहीं है कि वो उस प्रदर्शन में सहयोग करें और साथ आए? इसमें बीजेपी का था या कांग्रेस का था या कौन सी पार्टी का था, मतलब ही नहीं है। ये मतलब है एक बेटी को न्याय दिलाने का। ये मतलब है अगर हमसे भी बन पड़ता, हमें भी पहुंचना चाहिए था वहां, हम किसी कारणवश वहां नहीं पहुंच पाए, तो आप क्या ये कहते कि ये दिल्ली से आई है? क्यों? पूरे भारत की बेटी थी वो। भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वो साथ में खड़ा हो उस प्रदर्शन में, जहां किसी बेटी की आवाज उठाई जा रही हो, आवाज बुलंद की जा रही हो, उसे न्याय दिलाने की तरफ लेकर जाया जा रहा। तो ये जो टीएमसी के बड़े भाई बैठे हुए हैं, मैं तो इनसे बोल रही हूं कि आपने प्रदर्शन अगर नहीं होने देना था तो उसका स्वरूप ये नहीं होना चाहिए था कि उनके ऊपर आंसू गैस छोड़े, उनके ऊपर पानी की बौछार करे। ममता दीदी जिस तरह से वो टूटी चप्पल अपनी दिखाकर बाहर आ जाती हैं सड़कों पर और चलती हुई घूमती हैं, क्या वो आगे आकर नहीं खड़ी हो सकती थी? क्या वो उसी तरह से नहीं कह सकती थी कि नहीं, बेटी की बात है, मैं आप लोगों के साथ हूं इस प्रदर्शन में? अकेले तो वो धरना प्रदर्शन करने बैठ गई थी, न्याय की भी मांग करने बैठ गई थी, जबकि होम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री वो स्वयं है। तो मैं बोल रही हूँ कि जब बेटी की बात हो, कम से कम थोड़ी संवेदनशीलता तो बरतिए, कम से कम थोड़े तो संवेदनशील रहिए। बेटी का किस तरह से बलात्कार हुआ, आप समझते भी हैं? ये जो नेता बैठे हुए हैं, इनसे पूछिए जरा, बेटी को बिना उसकी इच्छा के कोई उंगली भी टच हो जाए, समझते भी हैं उसका मतलब क्या होता है? नहीं, इनको मर्म ही नहीं है, इनको दर्द ही नहीं है। अगर इनको दर्द होता तो ये पॉलिटिकल पार्टी कर रही थी प्रदर्शन, हमने रोक दिया, ये हो रहा था, ये सब ना कह के कहते हम इनके साथ खड़े प्रदर्शनकारियों के, और इस प्रदर्शन में जो भी कुछ होगा हमसे बन पड़ेगा उस न्याय दिलाने के लिए, हम साथ खड़े। कहना तो नेता को यूं चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं हर मुद्दा बेटी का पॉलिटिक्स में फंसाने के बाद बेटी की ही अपमान करते जाते हैं सारे नेता। बेटियों का अपमान करना कब बंद करोगे? मैं आपके माध्यम से प्रवीण भाई पूछ रही हूँ, टीएमसी के जो नेता बैठे हैं। जी राजीव जी, यहां पर आपका डर सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन का बड़ा हो जाना नहीं है, आपका डर यह भी है कि यह मुद्दा इतना गहरा गया है, पश्चिम बंगाल सरकार, पश्चिम बंगाल की पुलिस इतने सवालों के घेरे में आ गई है कि यह आपके खिलाफ मुद्दा साफ साफ दिखाई दे रहा है। इस पर तो आप बोलते नहीं है, आप प्रदर्शन को ये पॉलिटिसाइज्ड है या पॉलिटिकली प्रेरित है, ये बातें बोलकर आप बच निकलते हैं, लेकिन उस गुस्से को भी तो समझिए, लोगों में तो है, इंसाफ की मांग तो कर ही रहे हैं वो, और जो कुछ पश्चिम बंगाल पुलिस ने किया उसको कैसे साफ कर देंगे? और ये तो कोई बीजेपी ने नहीं कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। जिस मामला में हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पड़ा हुआ है, जो जांच जो है सीबीआई और ईडी के माध्यम से हो रहा है, और इस जांच की जिम्मेवारी जब हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी को दिया है, तो सीबीआई ईडी जो है जांच करके करे, और जो दोषी है उसको फांसी के तख्ते पर लटकाए, उसको आजीवन कैद दे। इसमें ममता बनर्जी तो रुकने नहीं जा रही है, टीएमसी के लोग रुकने नहीं जा रहे हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हर घर की बेटी सुरक्षित रहे, हर घर के डॉक्टर जो है सुरक्षित रहे, हर हॉस्पिटल के डॉक्टर सुरक्षित रहे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के हो, चाहे टीएमसी के हो, चाहे सीपीएम के हो, चाहे कांग्रेस के हो, हर घर की नारी जो है सुरक्षित रहे, और सुरक्षित रखने का जिम्मेवारी जो है सभी को होना चाहिए। ममता बनर्जी जो है ऐसा कोई काम नहीं की जिससे कि यहाँ पर दंगा और फसाद हो। ममता बनर्जी ने जांच का जो है यहाँ पर पुलिस को दी थी, तब तक हाई कोर्ट ने ईडी और सीबीआई के माध्यम से जांच करने का आदेश दिया, और हम लोगों ने हाथ जोड़कर स्वीकार किए कि ईडी और सीबीआई को जो भी आवश्यकता होगा हम लोग जांच में सहयोग करेंगे। टीएमसी के और सरकार, पश्चिम बंगाल की सरकार सहयोग करेगी, और इस सहयोग में जो है आप लोग सिर्फ, कोर्ट ने तो ये भी कहा है कि अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे हैं तो उनको रोकिए मत, ये भी कहा है। रोटी सेकने के लिए है कि इसी में जो है हम अपना रोटी सेके, डॉक्टर मर गए, उसको जो है न्याय दिलाना इनका काम नहीं है।
यहाँ क्या डर था आपका? मुझे ये बताइए राजीव भाई कि क्या डर था आप लोगों का? छात्र शांतिपूर्ण अगर प्रदर्शन करें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, अब लोहे की दीवार लगा देंगे तो उसको खींचते हुए वो दिखाई देंगे, वाटर कैनन चलेगी तो माहौल एकदम, जो तस्वीरें दिखती है ऐसा लगता है कि क्या प्रदर्शन चल रहा है। उन्होंने ऐसा क्या किया था जो उन पर लाठीचार्ज कर दिया, वाटर कैनन चला दी, आंसू गैस के गोले छोड़? छात्र आंदोलन नहीं हुआ वहां तो देखे बीजेपी के एमएलए, एमपी और एक्स एमपी ऐसे थे, अर्जुन सिंह से लेकर के सभी लोग। ये अगर ये बीजेपी में चले गए तो क्या पश्चिम बंगाल के नहीं रहे? ये सामाजिक लोग ने, शबनम जी ने ठीक बात तो कही है, हो सकता है वो भी जाती है, अगर उनके लिए संभव होता तो और भी लोग जाते। अगर नाराजगी है, उस नाराजगी पर भी बात करिए ना, उसको एड्रेस करिए। हम लोग ये चाह रहे हैं कि उस बेटी को न्याय मिले। उस बेटी के साथ जो हुआ है बहुत ही घृणित हुआ है, उसके लिए सभी लोग को जो है आगे आना चाहिए और सामाजिक कार्यकर्ता जो है आगे आए हैं, लेकिन उनका जांच होना चाहिए। ये यहाँ पर राजनीति हो रहा है, जांच नहीं हो रहा है। जांच के नाम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग, ठीक है माधवी जी, इसको थोड़ा स्पष्टता से मुझे समझाइए। ये बात सही है कि अगर छात्रों का आंदोलन हो रहा है, लोगों की नाराजगी, और देखिए विपक्ष की भूमिका में आप हैं तो आप लोगों का भी सस्वर वहां पर आना कोई बुरी बात नहीं है, ये विपक्ष का धर्म होता है कि वो भी प्रदर्शन करे। लेकिन ये छात्रों का आंदोलन है, इसमें आप लोग आ गए, इसलिए तृणमूल कांग्रेस जो है वो इसमें इस तरह के रुख में दिखाई दी जो आपको वर्तमान में दिखता है, पहली चीज। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई, ईडी इसकी जांच कर रही है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो ऐसे में सड़कों पर मांग करने का क्या मतलब है? ये एजेंसीज जो भी अपनी रिपोर्ट रखेंगे और उसमें जो भी दोषी पाया जाता है उसको सजा, कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इसके लिए तैयार है, उसमें चाहे जितना बड़ा आदमी हो। ये तृणमूल कांग्रेस का पक्ष है। देखिए प्रवीर जी, मामला ये है कि आज जो जनता ने जो शुरू से देखा, ममता बनर्जी ने प्रोटेस्ट निकाला, वो सोच रही थी कि वो सिंपैथी ले लेंगी, विक्टिम कार्ड खेल लेंगी, लेकिन बंगाल की जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया। अरे भाई, आपके पास में सारी व्यवस्था है, आप पावरफुल व्यक्ति हैं, आप बंगाल की सीएम है और आप प्रोटेस्ट रैली कैसे निकाल सकती हैं? तो लोगों को तो रुष्ट आपने पहले ही दिन कर दिया। दूसरा बात ये भी देखा कि जब जो डॉक्टर संदीप घोष ने अपना इस्तीफा दिया, तो इस्तीफा के बाद में उनको दूसरी जगह ट्रांसफर करके उनको फिर से भेज दिया। तो ये सारी चीजें जब बंगाल की जनता देख रही है, और इसके पहले भी जो प्रकरण हुए हैं और उसके बाद लगातार जो महिलाओं के साथ घर्षण हो रहा है, और इनका डेटा कि पश्चिम बंगाल जो है सबसे सेफेस्ट सिटी है, ये इनके सरकार को प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यही कारण है प्रवीण जी कि आज बंगाल का जो छात्र है, बंगाल की लड़कियां, महिला सब निकली हुई है रोड पर, और ये जितना इसको राजनीति का रूप और नाम देंगे ना, उतना इनके साथ में जो है वो और ज्यादा प्रहार होगा, क्योंकि लोग रुष्ट है। और मुझे अफसोस होता है कि टीएमसी के नेता यहाँ बैठकर उनकी जन भावनाओं को समझने की जगह उसका जो है एक तरीके से उपहास कर रहे हैं, उसको नेग्लेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उसको धूमिल कर रहे हैं। ये जन आंदोलन है, इसकी तकलीफ को समझिए, लोगों की व्यथा को समझिए। अगर नहीं समझ पा रही है ममता जी, ये आपने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया। और देखिए इस सबके बीच में मेरे साथ में बहुत ही सीनियर पुलिस अधिकारी रहे के जैन साहब, जो कि कई बार और मुझे याद है कि जब पहली बार ये हादसा हुआ था, ये इतनी जघन्य घटना हुई थी, उसके बाद में भी उनसे बातचीत हुई थी। कई महत्वपूर्ण बिंदु रखते हैं, तो उनके जैसे सीनियर व्यक्ति मौजूद हैं। दोनों पहलू जरा मैं उनसे समझ लेता हूँ। सर, आपका सबसे पहले तो स्वागत करता हूं इस पैनल पर। महत्वपूर्ण बात है कि अब दो चीजें हो गई हैं। एक तो जो बच्ची के इंसाफ की हम लगातार पहले दिन से बात करते आए हैं, उसमें अब सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है, कोर्ट ने उसमें इंटरवीन करते हुए स्वतः संज्ञान लेते हुए अपनी बातों को रखा, कड़ी टिप्पणियां पुलिस पर भी की गई, ये एक पहलू हो गया। दूसरा है पश्चिम बंगाल की जो सियासत है, उसमें अब जन आंदोलन, सड़क पर जो स्थिति दिखाई दे रही है, लोगों का निकलना, ये दोनों चीजें क्या परस्पर एक साथ है, या आप मानते हैं कि ये गुस्सा है लोगों का, या राजनीति और ये मुद्दा दोनों मिक्स हो रहे हैं? अब आपकी राय क्या है इस पर? देखिए, ऐसा है, जब भी किसी संगीन अपराध में पुलिस को अपना काम नहीं करने दिया जाएगा और पुलिस की फंक्शनिंग राजनीति का शिकार हो जाएगी, जैसा कि इसमें हुआ है और मैंने अपनी सर्विस के दौरान पहले भी देखा है, जब ऐसा होगा तो अवश्य ही उसके नतीजे बड़े खराब होते हैं और उससे जन आंदोलन भड़कता है। जो ये प्रकरण इतना तूल पकड़ा है, ये प्रकरण इसलिए तूल पकड़ा है क्योंकि एक वेस्ट बंगाल में मेडिकल कॉलेजेस में अभी प्रिंसिपल्स ने जो मीटिंग हुई थी मेडिकल कॉलेजेस की, उन्होंने खुलकर कहा कि कितने दबाव में वो नेताओं के काम करते हैं और किस तरीके से कट्स और कमीशन खोरी वहां पर चलती है, किस तरीके का दबाव बनाया जाता है।
जब इस प्रकार का वातावरण होगा और जो प्रिंसिपल थे वो इसमें दक्ष थे, एक तरह का कार्टेल वहां पर कार्य कर रहा था, इसी की परिणति है कि इस बच्ची का रेप और बलात्कार हुआ, मर्डर हुआ। ये जब जब स्थितियां खराब होती चली जाती हैं और सही फंक्शनिंग नहीं होती है, तभी इस प्रकार की घटनाएं होती हैं। अगर ये घटना हो भी गई थी, तत्काल प्रिंसिपल पहुंचते एंड एज गार्जियन तुरंत पुलिस को बुलाते, तत्काल उसका पंचायतनामा भर के कार्रवाई प्रारंभ की जाती। ये जो अननेचुरल डेथ, सुसाइड का जो ड्रामा बनाया गया, मामले को दबाने का प्रयास किया गया, उसी से आक्रोश भड़का है। एक गलत हैंडलिंग से ये प्रकरण इतना तूल पकड़ गया। मैं समझता हूं ये अब अगर प्रदर्शन है, देखिए प्रदर्शन मैं मानता हूं इसमें राजनीति भी है, इसमें जन आक्रोश भी है, दोनों चीजें हैं। डेमोक्रेसी है, जब अपोजिशन पार्टी को आप मौका देंगे, अपोजिशन पार्टी उसका भरपूर लाभ उठाने का प्रयास करेगी। पर जहां तक रही बात, पूरे देश में इस घटना को लेकर जन आक्रोश है। मैंने बहुत से चैनल्स पे देखा है कि टीएमसी के खिलाफ, ममता बनर्जी के खिलाफ काफी आक्रोश है और किस तरीके से पैट्रनेज दिया जा रहा था उस प्रिंसिपल को। बताते हैं उसके इस्तीफा देने से पहले उसका ट्रांसफर दूसरे मेडिकल कॉलेज में एज प्रिंसिपल आ चुका था। बिल्कुल। तो ये जो इस टाइप की गतिविधियां हैं, ये पब्लिक को आप इस तरीके से ज्यादा समय तक नहीं आप गुमराह कर सकते हैं। आप अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेसी में जो पॉलिटिकल पार्टी पावर में है स्टेट गवर्नमेंट की, उसकी पूरी अकाउंटेबिलिटी है और ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। मैं फिर कहता हूं इस बात को जो मैं अन्य चैनल्स पे कहा, एक ही इसका तरीका है। फॉरेन कंट्रीज में ये कुछ नहीं होता है। एक वॉच डॉग होता है जो कि पुलिस की फंक्शनिंग पे निगाह रखता है, और पुलिस हर कंट्री में, वेस्टर्न कंट्रीज में इंडिपेंडेंट है, किसी के दबाव में नहीं। वॉच डॉग निगाह रखते हैं पुलिस के ऊपर। वहां इस प्रकार की कोई डिबेट्स नहीं होती कि ये इस स्टेट गवर्नमेंट के प्रेशर में काम कर रही है, उसमें कर रही है। वो तो प्राइम मिनिस्टर को समन भेजकर और बुला लेते हैं। तो इसका एक ही तरीका है कि जो 5 जजेस की बेंच का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, पुलिस को एक इंडिपेंडेंस देने का, स्वायत्ता देने का, उसको लागू किया जाना चाहिए। पुलिस के कार्यों में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, जैसा कि जुडिशरी के साथ है। और आप पाएंगे कि ओवरनाइट इस परिस्थितियों में बदलाव आ जाएगा। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई नहीं चाहती है कि पुलिस इंडिपेंडेंटली काम करे। ये सबसे बड़ा कष्ट ये है। जी राजीव जी, इस पैनल पर भी आप देख रहे होंगे, शबनम जी सामाजिक कार्यकर्ता, मैं वर्षों से उनको जानता हूं। AK जैन साहब के साथ मैंने कई डिबेट किए, बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। अगर बीजेपी की तरफ से ऐसी कोई बात होती ना तो भी वो इसके विरुद्ध बोल रहे होते। लेकिन ये जनाक्रोश है, तृणमूल कांग्रेस इसको स्वीकार नहीं कर रही है। ऐसा नहीं कि माधवी जी सिर्फ आपके खिलाफ बोल रही है, पूरा पैनल आपके खिलाफ आ जाए, ऐसी स्थिति तो नहीं है। डीजीपी साहब अच्छा बात बोल रहे हैं, लेकिन इसमें राजनीतिक लोग ढुक गए और जांच में जो है सहयोग नहीं करके असहयोग कर रहे हैं। और अरे जो पुलिस ने किया, पहले दिन ही पुलिस ने किया, FIR नहीं लिखी, मामले को दबाने का प्रयास हुआ, प्रिंसिपल का प्रमोशन कर दिया गया उसको हटाने के बजाय। ये सारी चीजों पर कैसे पर्दा डाल देंगे? कोई प्रमोशन नहीं किया गया, एक जगह से हटा करके दूसरे जगह रखा गया था। और जब हाई कोर्ट ने इसके ऊपर निर्णय दिया तो तुरंत हटा दिया गया, और हाई कोर्ट के ऊपर कोई नहीं है। ऐसी क्या जल्दी थी राजीव जी? ये तो बार बार सवाल उठ रहा है। आप बड़े मैं जानता हूं आप बड़े नेता हैं, बड़े जिम्मेदार आदमी हैं, और आप इस चीज को डिफेंड कर रहे हैं, ये भी बहुत साहस का काम है, मैं जानता हूं इस बात को। लेकिन फिर भी सवाल आता है, ऐसी क्या जल्दी थी कि आप किसी पर कार्रवाई कर रहे हैं, उसको हटा के दूसरी जगह पहले ट्रांसफर कर दे रहे हैं? ट्रांसफर नहीं हुआ, ममता बनर्जी ने उनको हटा करके एक जगह से दूसरी जगह के, तो वहां पर जांच जो है दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और ममता बनर्जी जो है आकाश से आकर के जमीन पर नहीं आई है। जैन साहब, आप कुछ कहना भी चाह रहे थे, और जिस तरीके से ट्रांसफर की बात हुई, एक बड़े कुछ गंभीर सवाल हैं, और पुलिस की कार्रवाई, ऐसे कई मामले मैं जानता हूं आपने देखे, कई बड़े और हाई प्रोफाइल मामलों को भी आपने हैंडल किया है, ये भी हम सभी जानते हैं। इस तरीके के मामले जब आते हैं तो उसमें पुलिस की भूमिका, पुलिस पर कोई दबाव था जैसी बातें, कॉलेज अपनी छवि को बचाने की कोशिश कर रहा था जैसी बातें, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का बार बार ये कह देना कि अब तो CBI जांच पड़ताल कर रही है, उनको करने दीजिए, जो दोषी है उसको फांसी पर चढ़ा दीजिए, कड़ी से कड़ी सजा दीजिए, प्रदर्शन मत करिए। देखिए, CBI को तो जो क्राइम सीन हैंडओवर किया गया है वो बिल्कुल टेम्पर्ड है। एविडेंस के नाम पर
क्या मिला है सीबीआई को मैं नहीं कह सकता, पर इतनी मैं कल्पना अवश्य कर सकता हूं कि इतने दिनों के बाद क्या एविडेंस छोड़ा गया होगा। उस डॉक्टर, उस हॉस्पिटल और उस हॉस्पिटल के प्रिंसिपल और डॉक्टरों पे क्या विश्वास किया जाए, जो आंखों के समक्ष प्रत्यक्ष दिख रहा है कि बच्ची के साथ बलात्कार और उसकी हत्या हुई है, निर्मम तरीके से हत्या हुई है, और उसको सुसाइड बता रहे हैं। ये तो प्रोफेशनल डॉक्टर्स, एक मेडिकल कॉलेज का हाल है। तो दूर दराज के इलाकों में पता नहीं क्या होता हो। ये पहले कभी नहीं सुना होगा आपने कि पोस्टमार्टम हो जाए और FIR बाद क्रिमेशन में हो जाए, जी। उसके बाद FIR की जाए। जी। क्रेमेटोरियम के इंचार्ज ने बताया है कि बड़ा दबाव था कि आउट ऑफ टर्न उसका क्रिमेशन किया जाए। इस डेड बॉडी को प्रिजर्व करना चाहिए था। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को अच्छी तरीके से पता था कि ये केस सीबीआई को फाइनली जाएगा, और अगले दिन चला भी गया, पर उसका अंतिम संस्कार करा दिया गया, जिससे वाइटल एविडेंस डिस्ट्रॉय और हुई। अगर बॉडी प्रिजर्व होती, सेकंड पोस्टमार्टम एक इंडिपेंडेंट डॉक्टर्स की टीम के द्वारा पुनः कराया जा सकता। हो सकता है उसमें कुछ ना निकलता, पर कम से कम एक घर वालों को और सबको एक संतुष्टि रहती कि एक सेकंड पोस्टमार्टम कंडक्ट किया गया है और ईमानदारी से किया गया। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं। इसी को लेकर जन आक्रोश है, इसी को लेकर प्रदर्शन है, और आज जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है और वाटर कैनन का प्रयोग हुआ है, टीयर गैस का हुआ है, ये जो है ये इससे मामला दबेगा नहीं। मेरा ये मानना है इससे मामला भड़केगा ही, और अगर शांतिपूर्ण प्रदर्शन है तो होने देना चाहिए, ज्ञापन ले लेना चाहिए। हाँ, अगर प्रदर्शनकारी कोई कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, पथराव कर रहे हैं पुलिस के ऊपर बिना किसी प्रोवोकेशन के, तो कड़ी कार्रवाई उनके विरुद्ध भी होनी चाहिए। ये महत्वपूर्ण है, इस पर हमने। अच्छा माधवी जी, मुझे एक चीज़ ये भी बताइए कि सीबीआई अब इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और बड़ी सक्षम एजेंसी है, ईडी भी अब इसमें आ ही गई है। हालांकि वो आरजी कर मामले, आरजी कर में जो फाइनेंशियल अनियमितताएं हैं उस तक सीमित रहेगी वो जांच पड़ताल, लेकिन फिर भी इस मामले में अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में क्या मांग है? देखिए, हमारी मांग एक ही है कि सुनिश्चित किया जाए कि पश्चिम बंगाल के अंदर में महिलाओं को सुरक्षा मिले। डॉक्टर के साथ खास करके देखिए, हॉस्पिटल में ये प्रकरण हुआ है, जो लोग इसीलिए आक्रोशित है, और ये टीएमसी समझने की कोशिश नहीं कर रही है कि लोग आक्रोशित क्यों हैं। AK जैन जी हमारे साथ है, उन्होंने कितनी अच्छी तरीके से समझाया कि जितने एविडेंस थे वो प्रशासन ने, राज्य सरकार ने उनको खत्म करने के लिए, उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरा प्रयास किया है। ये जो जन आक्रोश है वो इसी कारण से है प्रवीण जी, कि उन्होंने जो शुरुआत से देखा ममता बनर्जी का जो 7,000 लोग हथियार के साथ हॉस्पिटल के अंदर में जाके पहुंच जाते हैं और हमला कर देते हैं, जहां मरीज, जहां बच्चे, जहां बूढ़े भर्ती हैं। ये पूरा बंगाल नहीं देख रहा है कि पुलिस और प्रशासन असक्षम है। आज जो बैरिकेड्स लगा के जिस तरीके से रोक रही है प्रदर्शनकारियों को, और जो कि वो लोगों ने अपना शांति प्रदर्शन करने के लिए, ये इतना अगर पथराव नहीं होता, इतना ज्यादा एक दूसरे में आक्रोश क्यों हुआ? क्योंकि उनको रोकने का बहुत प्रयास किया गया है। केवल प्रयास ही नहीं, उन लोगों को एक तरीके से एलिगेट किया गया कि आप लोग पॉलिटिकल है, इसका आक्रोश है। वरना वो अपनी शांति से मार्च निकालते, जाते सचिवालय के सामने जाकर अपना प्रदर्शन करते, अपनी नारे लगाते, अपनी बात, अपनी मांग रखते, क्या बिगड़ जाता? क्या चीज का डर है आप लोगों को? लेकिन बात है कि आक्रोश का कारण नहीं समझ रहे। प्रथम दिन से पहले सुसाइड बताना, उनके माता पिता को 3 घंटे तक बॉडी नहीं देखने देना, बॉडी का जल्दी से उसका जो है बॉडी को जला देना, प्रिजर्व नहीं करना बॉडी को, सारी गलत सूचनाएं, वहां पे रेनोवेशन का काम शुरू करवा देना, दूसरे तीसरे दिन वहां पे पूरा हमला करवा देना। कहां से बंगाल की जनता ये सब नहीं देख के और आक्रोशित नहीं होगी? आप मुझे बताइए। आप हर व्यक्ति को, एक स्कूल की लड़कियां भी ने भी रैली निकाली, मैं आपको बता रही हूँ, एकदम शांति से रैली निकाली 8, 9, 7 क्लास की लड़कियों ने। आप उन लोगों की जनभावना और उनकी भावनाओं को समझने, उनकी जो पीड़ा, उनको समझने का प्रयास नहीं कर रही है ममता बनर्जी, एक महिला होकर। आपको तो लगातार देख रहे हैं ना कि आपकी प्रशासन पूरी तरीके से इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है, और आगे जो देखिए सारी जांच चल रही है और वो जांच सही तरीके से होगी, लेकिन कितने एविडेंस डिस्ट्रॉयड कर दिए गए हैं ये तो आप भी जानते हो, और AK जैन जी भी बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अगर थोड़ा राजनीतिक इतिहास, अगर ये मांग अगर रख दी जाए, अगर छोड़ दिया जाए, ये आक्रोश नहीं करे जनता,
तो 2 दिन बाद शायद इस पर चर्चा भी नहीं होगी। पिछले जितने कांड हुए हैं बंगाल में, आज उनकी चर्चाएं होती हैं कि आप मुझे बताइए। संदेश खाली को भी इन्होंने पॉलिटिसाइज कर दिया। इतनी सारी महिलाओं के साथ घर्षण हुआ, इतनी महिलाओं के साथ में वहां पर उन्होंने आकर 10 साल से झेलते हुए आके बोला। तो ये ममता बनर्जी की मैं नाकामयाबी इसको थोड़ा सा एक जिसको अलग परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि राजीव जी कई बार मैं जानता हूं पैनल पर ये बात बोल चुके हैं कि जमीन से जुड़ी हुई नेता हैं, लोगों के बीच से निकल कर आई हैं, माँ माटी मानुष की बात करने वाली नेता हैं। कई बार वो कहते हैं, ऐसा तो नहीं राजीव जी की वो इस बात को अच्छे से जानती हैं कि जनाक्रोश और जनांदोलन सत्ता पलट दे। उनकी खुद की एंट्री हम सब जानते हैं, सिंगूर का आंदोलन, हमको पता है कि ममता बनर्जी ने किस तरीके से जनांदोलन को क्रिएट किया था। वो डर तो नहीं है आपको कि आपका दांव आप पर ही ना चल जाए? नहीं, डीजीपी साहब बोले कि 5 आदमी मेमोरेंडम देने जाते और सचिवालय ले लेता। 5 आदमी जाए सचिवालय में दे, मेमोरेंडम लिया जाएगा। लेकिन 2000 आदमी को लेकर के वहां पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने डंडा और ईंट पत्थर चलाया, आप लोगों ने टीवी के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा, सारे भारतवर्ष के लोग देखे कि ये लोग रेलवे से ईंट पत्थर चलाया है, कितने पुलिस घायल हुए हैं, ये आपको देखना होगा। और संदेश खाली के बारे में माधुरी जी जो बोली है, संदेश खाली में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2-2 हजार रुपया दे करके बेटी और बहनों को घर के दे करके उन लोगों ने गलत FIR करवाया था, सच्चाई सामने आया, दूध का दूध पानी का पानी हुआ, CBI जांच की, कुछ नहीं निकला। और वहां पर तृणमूल के जो सांसद थे भारी बहुमत से जीते। भारतीय जनता पार्टी का जो है यहाँ पर बदनामी हुआ। ऐसा काम मत कीजिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़ करके विनती करते हैं कि ऐसा काम मत कीजिए कि घर की बेटी बहनों को बदनामी हो और इज्जत प्रतिष्ठा जाए। ममता बनर्जी भारत के सबसे बड़े राजनीतिक दलों में सबसे बड़ी नेत्री है और TMC जो है पार्लियामेंट में सबसे बड़ा पार्लियामेंट में सांसद है। और तीसरा नंबर में आपको बता दे रहा है कि हमारे TMC के नेताओं ने आग्रह किया है कि मोदी जी पार्लियामेंट में एक ऐसा कानून लाइए कि ऐसे अपराधियों को 1 महीना के अंदर जो है फांसी के तख्ता पर लटका दिया जाए और आजीवन कैद का सजा दिया जाए। ठीक है, हम लोगों का शबनम जी कुछ कहना चाह रही, लेकिन उससे पहले माधवी जी आप जो कहना चाह रही संक्षेप में कहिए ताकि मैं शबनम जी की बात को सुनूं। देखिए, तो बार जो संदेश खाली को बोलते हैं ना पॉलिटिकली कि 2-2 हजार रुपए देके गए हैं, ये इन लोगों की सबसे बड़ी जो विकृत मानसिकता है ना, वो दर्शाता है। महिला आयोग की टीम आई, आप लोगों ने उनको जाने नहीं दिया। आपकी इतनी महिला नेत्री हैं, एक भी वहां पहुंची नहीं। वहां उस समय जिस समय ये प्रकरण सामने आया, वो सांसदा भी महिला थी, लेकिन एक बार भी वो महिला मिलने के लिए नहीं गई। आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप लोग डर के मारे छिपे हुए थे और 2 जिनको पार्टी से निष्कासित किया गया था, उन लोगों को बैठा के आप लोगों ने स्टिंग वीडियो बना के और ये झूठ फैलाने की कोशिश की। आज ये जो बंगाल की जनता रास्ते में निकली हुई है ना प्रवीण जी, वो ये कारण ही यही है, क्योंकि ये लोग, चाहे वो पार्क स्ट्रीट का मामला हो, चाहे संदेश खाली का मामला हो, चाहे वो कामदुनी का मामला हो, सारे मामलों को इन लोगों ने केवल राजनीति का रूप दिया है। महिलाओं की पीड़ा समझने से हमेशा ये लोग इस तरीके से बचे और महिला होने के बाद एक मुख्यमंत्री, और ये हालत है पश्चिम बंगाल की। यही आक्रोश है जो आज जन सैलाब बन के रास्ते पे उतरा हुआ है और अभी भी ये लोग सुधरने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और अभी भी इनके कान में जो है जू नहीं रेंग रही है। ये सोच रहे हैं कि बार बार ये बीजेपी करके इन बड़े बड़े मुद्दों को ढकते जाएंगे, गलत डेटा प्रस्तुत करके आप सेफेस्ट सिटी का क्राउन पहनते रहेंगे और जनता देखती रहेगी तमाशा। क्या हालत है आज एक मुख्यमंत्री जो कि आके प्रोटेस्ट कर रही है अपनी सरकार के खिलाफ, विक्टिम कार्ड कभी पैर पर प्लास्टर चढ़ा लेती है। अरे यहाँ पे तो पोस्ट इलेक्शन के बाद में जिस तरीके से यहाँ पे हिंसा होती है वो नहीं देख रही पश्चिम बंगाल की जनता। त्राहिमाम है पश्चिम बंगाल में, लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है। यहाँ पे सिंडिकेट की राजनीति है चारों तरफ। आके जरा देखे एक कारोबार करके कोई आपके खिलाफ बोलता है ना राजीव जी, उसको दबा तो देते हैं आप, इससे कैसे इनकार करें? पश्चिम बंगाल एक लोकतांत्रिक देश है, राज्य है, प्रदेश है और यहाँ पर लोकतंत्र का जो है सम्मान दिया जाता है। और ये लोग जोर जबरदस्ती भारतीय जनता पार्टी के लोग दिल्ली में बैठ करके जोर जबरदस्ती ममता बनर्जी को दबाने का चेष्टा करते हैं, लेकिन ममता बनर्जी एक ऐसी लड़ाकू नेत्री है जो दबने वाली, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से दबने वाली नहीं है। हालांकि देखिए मेरे मन में बहुत सारी चीजें आ रही, मैं निजी तौर पर भी भुगत भोगी रहा हूं, मैं कई बार बोल चुका हूं आपको एक पत्रकार के नाते, उस पर मैं बाद में जाऊंगा। लेकिन शबनम जी आप कुछ कहना चाह रही थी और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा
कि ये जब सामाजिक ये जन आक्रोश जब देखने को मिलता है तो समाज जो है वो किस दिशा में जाए? मैं जब भी पैनल रखता हूं तो एक बैलेंस पैनल होता है जहां पर दोनों पक्ष आ जाए। हम देख रहे हैं तृणमूल कांग्रेस का भी एक पक्ष आ रहा है, तो राजनीति हो रही है, इस माहौल को गरमाया जा रहा है, तो बीजेपी का अपना पक्ष है, जन आक्रोश है। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जनता जो सुनती है उसके जहन में क्या जाना चाहिए? लोगों में गुस्सा है, लोगों में गुस्सा इन खबरों को सुन सुनकर ही आता है। हकीकत को कैसे समझें और इस मामले को कैसे देखा जाए? परवीन भाई, इसमें हकीकत समझने वाली कोई बात ही नहीं है। आपके सामने एक बेटी है जिसका बलात्कार हुआ है और जिसका मर्डर हुआ है, आपके सामने है ये। इसमें कोई इफ और बट है ही नहीं कि यहाँ पर हम छानबीन करने चलेंगे कि हुआ था या नहीं हुआ था या क्या हुआ था। पुलिस ने एफआईआर नहीं की, क्या उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई? क्या उन पुलिस वालों का बिस्तरा पैक करके उन्हें घर भेजा गया? पुलिस वालों का भी ये सस्पेंड करना कुछ नहीं होता है। मैं परवीन भाई, मैं तो सब सरकारों से बोल रही हूँ, जो पुलिस अधिकारी इस तरीके की हरकत करे, बोरिया बिस्तर पैक कीजिए, नौकरी से निकालिए, घर भेज दीजिए। हालांकि बड़ा सवाल ये किसके कहने पर किया उन्होंने, उन पर भी दबाव रहता, फिर वो लंबी चेन जाएगी कि किन किन कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं। बिल्कुल, बेटियों के मामले में परवीन भाई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी देखी जानी चाहिए कि कौन सी पार्टी का नेता था या कौन सी पार्टी का कार्यकर्ता था। ना ये देखा जाना चाहिए कि कौन सा पुलिस अधिकारी था, किस नेता का लाडला पुलिस अधिकारी था। ना ये देखा जाना चाहिए। और जनता, अगर हम आवाज ना उठाते तो शायद निर्भया के दरिंदों को भी हम लोगों ने, जब तक फांसी पे नहीं चढ़ गए, आवाज बुलंद रखी, उनको भी ये लोग फांसी पे नहीं चढ़ने देते अगर इनके हाथों में होता। तो मैं बोल रही हूँ कि आप समाज की बातों को नहीं समझ रहे। क्यों इतना गुस्सा आता है जनता को? जनता का गुस्सा, आप मुझसे पूछ रहे ना कब इतना ज्यादा हो जाता है? वो इसलिए ज्यादा हो जाता है जब वो पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता है, जब वहां पर पोस्टमार्टम हो चुका होता है और अपनी तरह से किया हुआ पोस्टमार्टम होता है, जो अपनी तरह की बातें लिखता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बिना जांच करे लिख देता है। जहां पर मुख्यमंत्री खुद खड़ी हो जाती हैं कि इसको न्याय मिलना चाहिए, इसको न्याय मिलना चाहिए। अरे सब कुछ आपके हाथ में है, फिर किससे न्याय मांगने निकल पड़ी आप? और जब दो नेता बैठकर, किसी भी पार्टी को मुझे फर्क नहीं पड़ता, जब दो नेता बैठकर तेरा राज्य अच्छा, मेरा राज्य अच्छा, तेरे राज्य में कम अपराध, मेरे राज्य में कम अपराध, ये सब करने लगते हैं, इनकी जिम्मेदारी बनती है। हमने इनको चुना है, हम इनको वोट देकर आती हैं महिलाएं। गर्मी में, बरसात में, पानी में, हर तरह से सुबह 5 बजे ये लोग हमारे पैर पकड़ते हैं आकर घंटी बजा बजा कर, बहन जी, माता जी, आप आधी आबादी हो, हम आपके पांव पकड़ रहे हैं, हमें आशीर्वाद दो, हमारे सर पे हाथ रखो। यही बेटियां जब आप सर पे हाथ रखना, तो शर्म नहीं आती आपको? उनकी सुरक्षा करनी चाहिए आपको। उनकी सुरक्षा के लिए भी आपको ऐसे ही घंटी बजा के पूछना चाहिए, मेरी बहन बेटियों आपको कोई तकलीफ तो नहीं है? और किसी के साथ कोई घटना घट जाए तो ये राजनीतिक रोटियां न मांझते हुए आपको सबको एकजुट होकर खड़े हो जाना चाहिए। इलेक्शन में जनता जानेगी किसको वोट देगी, इलेक्शन में जनता समझेगी किसको वोट देना है या नहीं देना है। हमने, आप जिस जगह की भी सरकार है, चुना तो जनता नहीं है ना प्रवीण भाई? देकर तो वोट वहीं के लोग आए ना। और आप लोग ये भी करते हो, हिंदू की बेटी थी, मुसलमान की बेटी थी, दलित की बेटी थी, शर्म नहीं आती आप लोगों को? हालांकि ये बात तो अभी शबनम जी कह ही दी ना राजीव जी ने कि संदेश खाली में विरोध हो रहा था, फिर से जीत कर आ गए वो जिनका विरोध। अब ये सारी बातें तो राजनीति, एक राजनीति में वोट बैंक की राजनीति, सियासी समीकरण बिल्कुल अलग चीज। कुछ बात कहने के लिए निकलती है, ऊपर से इस तरीके के नेता कहते हैं 2000 रुपए लेके बोला। शर्म नहीं आती आप लोगों को? अच्छा राजीव जी, मैं जैन साहब के पास जाऊं उससे पहले एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी इस पर अवश्य चाहूंगा कि इस मामले में ऐसा नहीं लगता एक बच्ची का रेप हुआ, एक जघन्य अपराध कोलकाता के एक महत्वपूर्ण कॉलेज में हुआ है और वहां पर पुलिस संदेह के घेरे में है। पश्चिम बंगाल सरकार को यह सब करने के बजाय कुछ एक स्टैंड लेकर, ऐसे एक मार्च निकाला गया, वो भी लोगों को बड़ा अजीब लगा। कुछ स्टैंड लेना चाहिए, ऐसा लगे कि आप भी इस घटना में उस तरीके से खड़े हैं। शबनम जी जो बोल रही हैं, ममता बनर्जी इसलिए रास्ते पर उतरी कि उस लड़की के साथ न्याय हो, और जब हाई कोर्ट ने जब निर्णय दिया कि वहां पर जो है सीबीआई और ईडी के माध्यम से जो है जांच होगा, ममता बनर्जी भी रास्ते पर लोगों को, किसके खिलाफ उतरी थी ममता बनर्जी? अपनी पुलिस के खिलाफ। पुलिस ने गड़बड़ किया मामला। भाई आप लोग शांत रहिए, यहाँ पर जनता की आवाज को जो है दबाने का चेष्टा नहीं किया गया। आज उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर लड़कियों के साथ
रेप हुआ, उसके बारे में कोई नहीं बोला। हरियाणा में इस तरह की घटना हुआ जहां पर बीजेपी सबके बारे में सबके बारे में नहीं, ये इस चीज को मैं हमेशा खारिज करता हूं। जब आप पर बात आती है तो आप ये बोलते हैं, ऐसा नहीं है। हर जगह पे कोई भी घटना ऐसी नहीं है जिस पर बात नहीं की है और इतनी घोर निंदा नहीं है। लेकिन वही तो बोल रही थी अभी शबनम जी कि आप पर जब बात आती है तो आप फिर ले दे के पुरानी कहानियां। चलिए शांत, क्योंकि एक मिनट आप कुछ जरा थोड़ा सा इसके लॉजिक जांच के समझ, आप लोग भी सुनिएगा, क्योंकि मैं जैन साहब को खूब सुनता हूं तो मुझे पता है कि वो इस तरह के मामलों को हैंडल कई बार करते रहे हैं। जैन साहब, एक बड़ा मुद्दा हमेशा आता है, बहुत सारी ऐसी घटनाएं रही जिनको एक पत्रकार के तौर पर मैं भी रखता रहा। बार बार पैनल पर यह सवाल आता था कि अरे इसको उठाने से क्या होगा, एजेंसियां अपने काम कर रही हैं। लेकिन जब मीडिया में ये खबरें आई तो कई बड़े बड़े हाई प्रोफाइल मामलों में एक दबाव बना। आप जब रहे अपने पद पर, तब उस समय भी आपने देखा होगा कई मामलों में आपको भी देखना पड़ता होगा कि कई मामलों पर इस तरह की खबरें चल रही हैं और एक अपरोक्ष दबाव आता है, एक बाहरी दबाव आता है। आप इसको कैसे देखते हैं, मुझे बताइए। एक जन आंदोलन, मीडिया पर उसका आना और फिर जांच एजेंसियों का अपना काम करना, इन तीनों पहलुओं को आपका नजरिया क्या है देखने का? देखिए, सबका अलग अलग दायित्व बनता है प्रजातंत्र में। पुलिस अपना काम करती है, राजनीतिक दल जो सत्ता में है, अपोजिशन पार्टीज हैं, वो अपना काम करते हैं। जो सोशल ग्रुप्स हैं, प्रेशर ग्रुप्स हैं, वो अपना काम करते हैं। और मेरा ये मानना है कि अगर सोशल मीडिया और जो प्रेशर ग्रुप्स हैं, अगर वो इन प्रकरणों में खुलकर सामने नहीं आएंगे और खुलकर इस पर नहीं बोलेंगे, इस पे कमेंट नहीं करेंगे, तो वो एक तरह से मृत प्राय डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र। इसका मतलब है वहां पे प्रजातंत्र नहीं, वहां भीड़ तंत्र है, वहां पर एक सत्ताधारी दल का दबाव है और जो चाहेंगे वो होगा। ये अगर देश में प्रदर्शन हो रहे हैं तो ये इसका एक जीवंत उदाहरण है कि हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। पब्लिक चाहती है कि सत्ताधारी दल हो, राजनीतिक दल हो, पुलिस हो, वो किस सीमा के अंदर रहकर कार्य करे। ये उनकी इच्छा है कि इस प्रकार की कोई अनियमितताएं ना होने पाए और अगर कहीं पर कोई घटना घटित होती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। ये उनका अधिकार है, उनको मांग करनी चाहिए। और जिस दिन ये बंद हो जाएगा तो उस दिन आप ये मान के चलिए कि फिर तो मनमानी होगी और ये घटनाएं फिर रुकने से रही। जो इसके ऊपर दबाव बना है, निर्भया कांड के बाद एक कमेटी बनी और रिकमेंडेशन उनकी लागू की गई। अब फिर प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि हम और सख्त कानून लाएंगे। ये जो लेटर लिखा है ममता बनर्जी जी ने, मैं इससे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। सारी पावर्स, सारी शक्तियां प्रदेश सरकार के पास में है, पुलिस के पास में है। और जो नया भारतीय न्याय संहिता आया है, इसमें तो महिलाओं और बच्चियों के प्रति जो अपराध है उनको सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान की गई है और अपेक्षा की गई है कि कड़े से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, समयबद्ध होनी चाहिए। तो बजाय इसके लिखने के फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलिए, आप फास्ट ट्रैक कोर्ट में ऐसे मुकदमों को लेकर जाइए, जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण कराइए। यही एक फर्ज बनता है जो कि स्टेट गवर्नमेंट का है। मैं ये मानता हूं कि इस प्रकार की जो घटनाएं हैं वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं रोक सकती है, प्रयास किया जाता है, नहीं रोक सकती है, फिर भी घटित हो गई तो घटित हो गई, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और पब्लिक के साथ खड़ा दिखना चाहिए, बजाय ये कि पब्लिक के खिलाफ एक मोर्चाबंदी शुरू कर दी जाए। ये जो स्टैंड लिया जाता है राजनीतिक दलों के द्वारा, एक ये समझा जाता है कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है और इस साजिश को हमें बेनकाब करना है और उसमें जो बल का प्रयोग शुरू होता है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं। ये बात बहुत ही अच्छी बात आपने कही जैन साहब। और राजीव तिवारी जी, मैं आपको एक बहुत जिम्मेदारी से एक स्टेटमेंट दे रहा हूं। एक पत्रकार होने के नाते, मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, लेकिन आप लोग बहुत गड़बड़ी कर रहे हैं इस मामले में। आप एक के बाद एक गलतियों में जिस तरीके से सामने आ रहे हैं प्रदर्शनों के, आपको नहीं लगता आप मामला और बिगाड़ रहे हैं और इसको बार बार बीजेपी पर थोप दे रहे हैं? ये तो इनको मौका दे रहे हैं, विपक्ष में है, ये तो हर मौके को भुनाएंगे। बंगाल की पुलिस बहुत अच्छा काम करती है और बंगाल के पुलिस कैसे कह सकते हैं राजीव भाई, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस मामले में, कैसे आप ये स्टेटमेंट दे रहे हैं? कलम और कागज से जो है काम करती है और ईमानदारी से काम करती है। और भारत में यदि कोई अच्छा पुलिस है तो बंगाल की पुलिस है और यहाँ के पुलिस से लोगों को शिक्षा लेना होगा।
कि बंगाल की पुलिस बहुत ही सात्विक ढंग से और शांतिपूर्वक ढंग से आप एक ऐसे मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं, सुनिए ना राजीव भाई, आप एक ऐसे मामले पर टिप्पणी कर रहे हैं जिस मामले में सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में कोलकाता की पुलिस है, बंगाल की पुलिस है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। मैं नहीं कह रहा हूं, या माधवी जी या शबनम जी या एके जैन साहब नहीं कह रहे हैं। जैन साहब तो खुद पुलिस के इतने सीनियर अधिकारी रहे और वो कई बार बोलते हैं कि पुलिस का अच्छा काम भी होता है, कई बार गड़बड़ियां होती है, वो दोनों पहलुओं पर बोलते हैं। पश्चिम बंगाल की पुलिस को आप सबसे अच्छी पुलिस बता रहे हैं जब सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। मैं यही तो कह रहा हूं, यही तो गड़बड़ी है। भारत के इतिहास में सबसे अच्छा पुलिस यदि है तो बंगाल का पुलिस है, और भारत के मुख्यमंत्री में यदि सबसे अच्छा मुख्यमंत्री है उस मुख्यमंत्री ये तो ये टेप रिकॉर्डर जैसा लग रहा है मुझे राजीव जी आपका स्टेटमेंट। ये मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एक दो चीजें पार्टी की तरफ से पकड़ कर बैठे हैं। चेष्टा दिल्ली सरकार करती है। मैं राजीव भाई बड़े सम्मान से आपका बड़ा सम्मान करता हूं। राजीव भाई सुनिए मेरी बात। राजीव भाई मैं बड़ा सम्मान करता हूं कि आप ऐसे मौके पर जब तृणमूल कांग्रेस का कोई नेता ना बोल पाए बोलने के लिए आते हैं। मैं इस बात का सम्मान करता हूं आपका, आप बात भी अच्छे से रखते हैं। लेकिन कई मौकों पर फिर ऐसा हो जाता है कि लॉजिकल बात करने के बजाय एक टेप रिकॉर्डर की तरह आप चलने लगे। मैं बहुत सम्मान से आपको ये बात कह रहा हूं, ये बात ठीक नहीं लग रही है। अभी आपकी बात बहुत लॉजिकल नहीं लग रही। मैं आऊंगा दोबारा, आप विचार कर लीजिए इस पर। मैं चाहता हूं कि आपको जो दर्शक सुन रहे हैं, तृणमूल के या ममता बनर्जी से सिंपैथी रखने वाले लोग सुन रहे हैं, उनको भी कोई अच्छा स्टेटमेंट आप दें। माधवी जी, इस पूरे मामले में एक बात तो बहुत साफ हो गई है कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय शुरू हो गया है एक तरीके से। तो वो उसको अब किसी तरीके से कोशिश कर रही है राजनीतिक रूप से। जैन साहब ने भी कहा ये रोकना कई बार बढ़ाता है, हमने इतिहास में भी देखा है। कहां भारतीय जनता पार्टी कहां ले जा रही है इसको? आप लोगों का मकसद क्या है आने वाले दिनों में? क्या इसको लंबा आंदोलन को ले जाने वाले हैं, चुनाव तक वेट करेंगे, या किसी और चीज का इंतजार किया है? मतलब तस्वीर मैं जानना चाहता हूं। एक तस्वीर तो मैं दिखा रहा हूं दर्शकों को जो लाइव तस्वीरें हैं, दूसरा आप लोग क्या तस्वीर सामने रखेंगे आने वाले समय में? प्रवीर जी, भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में मेन विपक्षी पार्टी है और हमारा ये कर्तव्य बनता है कि जब इस तरीके की चीजें होती है, अपराध की घटनाएं जब घटती हैं, तो हम जनता की आवाज बनकर ये सवाल जो है सरकार से पूछे, जो रूलिंग पार्टी है उससे पूछे। ये हमारा दायित्व है, हम अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। आज जो प्रदर्शन हुए जा रहे हैं लगातार, महिलाओं के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के, छात्रों छात्राओं के, उनका क्या मानना है? वो क्या कह रहे हैं मालूम है? वो केवल एक ही बात कह रहे हैं, ममता बनर्जी इस्तीफा दीजिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये जनता कह रही है वहां की। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देती हूँ प्रवीर जी। कुछ साल पहले की बात है, जब इलेक्शन शुरू हो रहे थे, यहाँ पे बाई इलेक्शन चल रहे थे, उस समय मैं जब उनका पैर टूटा था ममता बनर्जी का, तो मैं एकदम ग्राउंड जीरो से जाकर मैं वहां पर टीवी पर अपना बात बोलने के लिए गई थी प्रवक्ता के तौर पर। और जैसे ही मैंने ममता बनर्जी के बारे में बोला कि खेला हो गए, बोल रही थी वो, क्या यही खेला हो रहा है कि प्लास्टर बांध कर बैठ गई है? आप यकीन करें कि वहां पे जो आम जनता थी ना हॉस्पिटल के आसपास में, उन्होंने मुझे थ्रेट करना शुरू कर दिया और बोले एक महिला के होकर आप महिला की भावना को नहीं समझ रही है, आप ममता बनर्जी के चोट को ड्रामा कह रही है। एक आम जनता मेरा विरोध करने लगी, मैं बता रही हूँ। आज वही आम जनता ममता बनर्जी से इस्तीफा मांग रही है। आप समझ सकते हैं कि क्या चेंजेस आए पश्चिम बंगाल के अंदर में। इस गहराई को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं टीएमसी वाले। मुझे अफसोस हो रहा है, मैंने अपनी आंख से मैं प्रत्यक्ष, मुझे एक बार को घबराहट होगी कि मुझ पे अटैक ना कर दे। ममता बनर्जी के बारे में कुछ सुनना नहीं चाहती वहां की जनता, और आज वो इस्तीफा मांग रही है। आज वो कह रही है कि आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है महिलाएं, हमारे साथ न्याय नहीं हो रहा है। मैं इसको थोड़ा और ये महत्वपूर्ण विषय जो आपने बात कही ना माधवी जी, ये तो खैर हमको एक पत्रकार के नाते भी कई बार ऐसी सिचुएशंस झेलनी पड़ती हैं। जब हम आउटडोर शूट पर होते हैं तो कई बार इस तरह से कार्यकर्ता होते हैं, नाराज़ हो जाते हैं। कोई ऐसी टिप्पणियां सवाल पूछ लो तो कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा विचार नहीं करते। लेकिन जैन साहब, मैं थोड़ा इसको बड़े परिप्रेक्ष्य में आपसे समझना चाहूँगा, क्लोजिंग स्टेटमेंट के तौर पर भी मैं इसको लूँगा। ये मैं जानना चाहूँगा कि अभी जो जनाक्रोश है और जिसको आपने कहा कि लोगों का गुस्सा है, इस तरीके से रोकना ये ठीक बात नहीं है, आपको लगता है ये स्थितियाँ और बिगड़ने की तरफ तो नहीं जा रही? और अभी क्या होना चाहिए, इमीडिएट एक्शन क्या होना चाहिए? इमीडिएट एक्शन मेरे निगाह में ये होना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट ये रियलाइज करे। पहली बात तो मैं, जो राजीव तिवारी जी ने कहा, मैं इनसे सहमत हूँ। वेस्ट बंगाल की सीआईडी, वेस्ट बंगाल की पुलिस का किसी समय एक अपना नाम था, एक उनकी शोहरत थी, पर जब इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप जरूरत से ज्यादा बढ़ जाता है तब ये जो स्थितियां हैं वो सब गड़बड़ा जाती है। सारी तफ्तीश जो है वो एक डिफरेंट डायरेक्शन में चली जाती है और एक उसमें लग जाते हैं
कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट करें कि हम जो है रूलिंग पार्टी के सत्ता दल के हम बड़े सगे हैं और हम जो कर रहे हैं वो सत्ताधारी दल को मदद पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। गड़बड़ियां तभी शुरू होती हैं। मैंने अपनी सर्विस के दौरान कई केसेस हैं जिनको मैं कोट कर सकता हूं, जिनमें कि सही कार्रवाइयां नहीं हुई, जिसकी परिणति हुई कि फुल फ्लैश दंगे हो गए, लोग भड़क गए और हिंदू मुस्लिम राइट्स शुरू हो गए। अगर सही कार्रवाई हो जाती है तो पब्लिक इस बात को समझती है और देखती है और मामला वहीं का वहीं दब जाता है। ठीक है, किसी ने ज्ञापन दिया, किसी ने प्रदर्शन किया, पर वो दब जाता है। ये जो इसमें एक जन आक्रोश का रूप ले लिया है, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता कभी भी महिलाओं के प्रति अपराधों के लिए नहीं जाना गया है। ये इट यूज्ड टू बी कंसिडर्ड वन ऑफ द सेफेस्ट सिटीज इन इंडिया, और उसी वजह से जीरो टॉलरेंस है वहां की पब्लिक में, महिलाओं में। और अगर उनमें आक्रोश है तो वो जायज आक्रोश है, उनकी जो नाराजगी बड़ी सुंदर है। बात आपने कही। और जैन साहब, क्योंकि समय ओवर हो गया था, लेकिन मैंने आपको इसलिए नहीं रोका क्योंकि आपकी अपील बहुत जरूरी थी। कहीं भी हो देश में इस तरह की स्थितियां नहीं होनी चाहिए कि सड़कों पर हमें भी घबराहट हो या किसी को भी किसी तरह की कोई हानि हो, कोई हिंसा की स्थिति बने, ऐसा नहीं होना चाहिए चाहते हैं। लेकिन जैसा आपने कहा है, जायज जनाक्रोश है, ये भी महत्व की बात है। इसको एड्रेस करना वहाँ राज्य सरकार का काम भी है, राज्य पुलिस को भी ये समझना होगा, ये भी महत्व का विषय है। तो इसको छोड़ते हैं हम, लेकिन ये चर्चा जो है ये महत्वपूर्ण चर्चा रही और इसमें कई सुझाव आए। शबनम जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, माधवी जी आपका धन्यवाद, राजीव जी आपका धन्यवाद। आपने तृणमूल कांग्रेस का पक्ष रखा, हालांकि बहुत सारी बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता, चलते चलते भी कहूंगा। और पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश ए के जैन साहब हमारे साथ बने रहे। आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आपने कुछ महत्वपूर्ण पहलू बताए।